दो सोल्ट रह गए थे। और सोल्ट नंबर 4, चौथे सोल्ट का नाम बताओ। तो चौथे सोल्ट का नाम तो चौथे सोल्ट का नाम है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और उससे अगले सोल्ट का नाम बताओ, पांचवें सोल्ट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP बोलते हैं प्यार से। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। तो कोई बच्चा बताएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो CaOCl2 ये हमारा फॉर्मूला किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और इसको कैसे लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। राजनी, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ये क्या हमारा, ये ब्लीचिंग पाउडर, इसकी प्रिपरेशन ये कैसे बनता है बताओ। ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है ये कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। तो एक स्लेक्ड लाइम होता है हमारा, क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। और उसमें से आपको कौन सी गैस पास करा देनी है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। तो स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस पास करवा दो और आपको क्या मिलेगा, आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। जो स्लेक्ड लाइम होता है हमारा उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये हमारा ये। और इसके अंदर से क्या पास करा देना है, क्लोरीन गैस। और जब आप स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन गैस पास करवा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में H2O। हमारा H2O से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी प्रिपरेशन है किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। यहाँ पर कैल्शियम, इसका नाम बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है इसका, इसको सिलिक लैम्प भी बोलते हैं। तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। और ये क्या है, ये है क्लोरीन गैस। क्या है ये, क्लोरीन गैस। और ये क्या है हमारा, ये आपका बार कई बार लिख चुका हूँ, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है ये, ब्लीचिंग पाउडर। और ये क्या है, ये वाटर। और वाटर से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के यूज क्या देखेंगे भाई, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं भाई। आप यहाँ पर ना अलग अलग कलर के कपड़े पहन के बैठे हो भाई, जैसे ये पिंक है, ये ऑरेंज है, वो पर्पल है, ब्लू है ना, ग्रीन, पता नहीं कैसे कैसे। तो हमारे ये जो टेक्सटाइल्स हैं, ये जो कपड़े हैं, इन कपड़ों पे जो कलर चढ़ाया जाता है वो किसकी मदद से चढ़ाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर की मदद से। पहला यूज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है इसका। और दूसरा यूज क्या है इसका, अगर हमको किसी भी चीज का कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो हम किसकी मदद से करेंगे, हम ब्लीचिंग पाउडर की मदद से। तो आप लोगों ने देख रखा होगा कि आजकल जो लड़के लड़कियां हैं वो अपने बालों को क्या करते हैं, बालों का कलर चेंज कर देते हैं। काले से भूरे, भूरे से लाल, लाल से गोल्डन, पता नहीं कैसे कैसे हेयर फैशन चल रहा है हमारा। तो ये सब बालों का कलर कैसे चेंज हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर की मदद से। ठीक है भाई। तो और क्या करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से, जल्दी बताओ। और इसको टेक्सटाइल बोल रहा हूँ, इसको पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें यूज हो रही है भाई। ठीक है। तो क्या क्या यूज है इसके, तो ये ब्लीचिंग कॉटन, जो कॉटन को ब्लीच करते हैं, है ना, मतलब कॉटन के ऊपर कलर चढ़ा करके रंग बिरंगे कपड़े बनाए जाते हैं हमारे। और जो वुड पल्प होते हैं भाई, हमने ये सुना है, जो पेपर होता है, ये पेपर ये किससे मिलके बना है, पेड़ों से, मतलब लकड़ी से, मतलब पेड़ों से हमको ये क्या मिलता है, पेपर। तो वो जो वुड पल्प होता है वो लकड़ी कैसी होती है, येलो या फिर ब्राउन कलर की। पर ये तो हमारा व्हाइट है। तो जो पेड़ों से वुड पल्प मिलता है उसमें ब्लीच वगैरह करके उसके व्हाइट पेपर तैयार करते हैं हम। तो पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है भाई। और बताओ और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका। और ब्लीचिंग पाउडर को हम, ये जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जर्म फ्री, मतलब उसको डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, किसको, ब्लीचिंग पाउडर को। तो ये सब हमारे यूजेस हैं किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। तो क्या यूज है, पहला यूज बताओ जल्दी। पहला यूज है इसका, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
ठीक है भाई। दूसरा यूज क्या है इसका, दूसरा यूज है इसका ब्लीचिंग वुड पल्प, ब्लीचिंग ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, इन पेपर। और जो इसका तीसरा यूज है डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री। तो भाई ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। लास्ट सॉल्ट है 5वें नंबर का, क्या, POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। और इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ जल्दी, क्या है केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट डॉट में हाफ H2O। ठीक है। और इसका मुझे केमिकल नेम बताओ जल्दी से, इसका केमिकल नेम क्या है? तो भाई इसका केमिकल नेम है CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट, और हाफ का मतलब हेमी, और पानी का मतलब हाइड्रेट। ठीक है। और इसका कॉमन नेम ही लिखा है ऊपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे, इसको कैसे बनाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को? बहुत ही आसान तरीका है। जिप्सम आता हमारे पास, ठीक है, इसको 373 केल्विन पर क्या कर दो, हीट कर दो, गर्म कर दो। जिप्सम के पत्थर आते हैं छोटे छोटे, और उसको 373 केल्विन पे क्या कर दो, हीट, और आपको क्या मिल जाएगा, POP मिल जाएगा। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, इधर देख लो, कोई लिखने पे ध्यान मत दो। जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे हाफ H2 है ना, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2H2 लगा देना बस। वाटर के दो मोलिक्यूल अटैच करा देने, किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। इसको हम जिप्सम बोलते हैं। और इसको हीट करा जा रहा है 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमको, ये POP, मतलब कैल्शियम सल्फेट डॉट में हाफ H2O। तो देखो, दो मॉलिक्यूल में से आधा मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल तो इसी के पास रह गया। अब कितने मॉलिक्यूल बचे, डेढ़ डेढ़ मॉलिक्यूल, मतलब ये डेढ़ मॉलिक्यूल जो होंगे वो अलग हो जाएंगे, किससे, इस सॉल्ट से। तो ये जो हमारे पास बचा है, ये यही हमारे पास क्या है, ये POP है। ठीक है। तो इसका नाम बताओ, जिप्सम का केमिकल नेम बताओ जल्दी। ये पेपर में आ जाता है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। तो इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। वेरी गुड, दो का मतलब डाई होता है, और हाइड्रेट। और इसका केमिकल नेम मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, यूजेस। तो देखते हैं भाई इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या पढ़ेंगे हम, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका पहला यूज क्या है बताओ, इन मेकिंग स्टैचू। जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, हमारे मंदिर में जो मूर्तियां होती है ना, वो भी इसी से मिलकर बनी होती हैं। तो स्टैचू, जो मूर्तियां वगैरह होती हैं, वो POP से मिलकर बनी होती हैं। और जो फोर सीलिंग पे जो काम होता है POP का, ये भी इसी से होता है। और फ्रैक्चर हो गया क्या किसी के, तो प्लास्टर में जो लेप लगाते हैं, वो भी किसका लेप होता है हमारा, वो POP का। क्यों, क्योंकि जब ये हमारा ठंडा हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद ये हार्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड को एक ही जगह पे स्टेबलाइज करने में मदद करता है, स्टेबल रखने में। ठीक है। और क्या इस्तेमाल है इसके POP के, बताओ जल्दी से। तो भाई डॉक्टर जो उसको यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को एक पोजीशन में रखने के लिए। और इससे टॉयज वगैरह बनाए जाते हैं, और इससे डेकोरेटिव आइटम बनाए जाते हैं। डेकोरेटिव आइटम मतलब वही, इसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। और स्टेचूज वगैरह बनाए जाते हैं। और बस यही हमारे इसके यूज हैं। तो पहला यूज क्या है इसका, इन मेकिंग डेकोरेटिव आइटम, आइटम्स लाइक स्टैचू, टॉयज, ETC। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, इट यूज्ड इट यूज्ड इन मेडिकल फील्ड टू सपोर्ट बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर एट राइट पोजीशन। ठीक है।
ये टूटी हुई हड्डी को सही जगह पर रखने में मदद करता है ये। और तीसरा, तो आप जानते हो, हमारा इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, इसको हम फोर सीलिंग करवाते हैं इससे। क्या करवाते हैं इससे हम? फोर सीलिंग, जो छत पे ऐसे करके डिजाइन डलवाते हैं, तो ये इसके यूजेस है, किसके? पीओपी के। ठीक है भाई, तो लिख लो। और एक कोई बच्चा ना जरा पता करके आना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? इसका जरा इतिहास खोज के आओ कि भैया ऐसी क्या मजबूरी थी लोगों की कि लोगों ने इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम दे दिया। और हमारे यहाँ पर चैप्टर खत्म। रिवाइज करें, चलो एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये हमारा रिवीजन है ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कोशिश करेंगे 5 मिनट में पांचों सॉल्ट खत्म करने की। पहला सॉल्ट क्या था हमारा? बेकिंग सोडा, नहीं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। और इसका फॉर्मूला क्या था? NaOH। ठीक है, कैसे बनता है? ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब ये NaCl और वाटर का जो मिक्सचर होता है, इस पूरे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? वाटर मतलब H2O। इस पूरे सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ब्राइन SOLN का मतलब सॉल्यूशन है। तो इसमें से क्या पास करा देना आपको? करंट। तो आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक एक क्या हमारा ये कास्टिक सोडा, दूसरा हाइड्रोजन गैस, और तीसरा क्लोरीन गैस। यहाँ पर इन सबके अपने अपने यूज हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे हमारा वो क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या हमारा? NaHCO3। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसकी प्रिपरेशन क्या है? इसकी प्रिपरेशन है ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब ये सॉल्ट, मतलब NaCl, और ये वाटर, ये हो गया हमारा ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अंदर दो गैस पास करवाओ, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया गैस। और जब आप पास करवाओगे तो ये रिएक्शन के बाद हमको दो चीजें मिलेंगी। एक तो ये मिलेगा हमको NaHCO3 मतलब बेकिंग सोडा, और क्या मिलेगा हमको? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारा मेन सोल्ट क्या था? कास्टिक सोडा। और यहाँ पर मेन सोल्ट क्या हमारा? और इसके यूजेस क्या क्या पढ़े थे हमने? इसको फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं, इससे एसिडिटी ठीक कर सकते हैं हम अपनी। और इसको खाने में यूज करते हैं, ब्रेड को या रोटी को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको फुलाने के लिए। ठीक है भाई। अच्छा, और यहाँ पर एक बार इनके यूज बताओ। ये कास्टिक सोडा के क्या क्या यूज थे? पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है, ये इसी बनते हैं इससे हमारे, है ना। और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा नहीं, ये तो शायद क्लोरीन गैस है, गलत बता दिया आपने। ये हाइड्रोजन गैस, रॉकेट फ्यूल, फर्टिलाइजर बनते हैं इससे, यूरिया, अमोनिया, पता नहीं क्या क्या। क्लोरीन गैस, वाटर ट्रीटमेंट, पानी की साफ सफाई होती है इससे, है ना। डिसइंफेक्टेंट्स बनते हैं। और ये PVC और CFC। ठीक है भाई, इसके यूज बता दिए मैंने। इसके क्या यूज है? इसके कोई यूज है? ये हमारा मेन सोल्ट नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है भाई। फिर तीसरे नंबर पे कौन सा सोल्ट है हमारा? वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? Na2, ये सोडियम कार्बोनेट और डॉट में 10H2O। तो भाई ये हमारा क्या हो गया? ये मैं कह रहा हूं इन सोल्टों को इस तरीके से याद कर लेना। अगर रात के 2 बजे आपको उठाया जाए ना, हाँ भाई चल लिख के देगा सारे सोल्ट एक सांस में लिख करके दिखाने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए भाई, इसके 3 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 का नाम बताओ। हाँ, पहले हम बेकिंग सोडा बनाएंगे। तो बेकिंग सोडा बनाने का तरीका क्या है? ये पूरी लाइन है हमारी बेकिंग सोडा बनाने की। मतलब ये NaCl और वाटर, ये हो गया ब्राइन। इसके अंदर ये दो गैस ऐड कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। और हमको क्या मिलेगा? ये बेकिंग सोडा NaHCO3। मैं दूसरा वाला नहीं लिख रहा, क्योंकि हमारा ये मेन सोडा में इससे इससे काम करना है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये जो हमको बेकिंग सोडा मिला है NaHCO3, क्या है ये? क्या है ये? बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा को अब हम क्या करेंगे? इसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे इसको। और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? Na2CO3, और साथ में CO2 और H2 भी मिलेंगे। उससे हमें मतलब
नहीं है। हमारा मेन कंपाउंड क्या है इस वक्त, ये। और अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो मिला है हमको सोडियम कार्बोनेट, इसको पानी के अंदर घोल के इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना करके इसको अगले 24 घंटे के लिए क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, कूल डाउन कर देंगे। और ठंडा होने के बाद ये क्रिस्टलाइन हो जाएगा और हमको एक क्रिस्टलाइन सोल्ट मिलेगा। तो कैसे करेंगे इसको, Na2CO3 और इसके साथ 10 मोलिक्यूल अटैच करके इसको क्रिस्टलाइन कर दो, तो क्या बनेगा हमारा, Na2CO3 डॉट में 10H2O। तो यही है हमारा मेन सोल्ट। और क्या नाम है इसका, वॉशिंग सोडा। लो भाई, हो गया हमारा ये खत्म। क्या, हाँ मतलब ये मतलब 2 मोल ले लेंगे तो बैलेंस शीट पे मैं अभी बैलेंस शीट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ किसी की भी। मैं सिर्फ किस पे ध्यान दे रहा हूँ कि वो बन कैसे रहा है। बैलेंसिंग के लिए हमारे पास अलग से एक चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग की क्यों जरूरत होती है और कैसे करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सोल्ट है, सोल्ट नंबर 4, क्या नाम है उसका, ब्लीचिंग। बहन अभी रुक जाओ, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है भाई। तो ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। अभी बनता कैसे है, तो स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको सिलिक लाइम बोलते हैं। इसमें से क्या पास करा दो, क्लोरीन गैस, और क्या मिलेगा लास्ट में हमको, यही मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। लो बन गया ब्लीचिंग पाउडर। और यहाँ पर हमारा मेन सोल्ट क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर। और जरा इस ब्लीचिंग पाउडर के यूज बताना, क्या क्या यूज है इसके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है इसका, है ना। हाँ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो हमारा पूरा। और जो वुड पल्प होते हैं उनको ब्लीच करके पेपर तैयार करा जाता है। और बालों में, हाँ मतलब बालों का भी हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई, इसके यूज खुद लिख लेना। 5वें नंबर पे क्या हमारा है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डॉट में ½ H2O। कुछ नहीं करना, जिप्सम को जिप्सम को क्या करना है आपको, हीट कर देना है। और आपको क्या मिल जाएगा, POP मिल जाएगा। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, हाँ कैल्शियम सल्फेट डॉट में 2H2O। ये क्या हमारा, ये कैल्शियम सल्फेट। इसको 343 केल्विन पर क्या कर दो, इसको हीट। और हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट में ½ H2O। और बाकी का जो 1.5 मोलिक्यूल है पानी का, उसको अलग कर दो। और ये जो आपको मिला है यही हमारा यहाँ पर मेन सोल्ट है। और दिस इज नॉन एज POP। और इससे क्या क्या यूज बताया मैंने, हाँ स्टैचू बनते हैं इससे, मूर्तियां बनती हैं। और हाँ मतलब फोर सीलिंग पे POP करी जाती है। और बोन फ्रैक्चर में हड्डी को एक ही जगह पर जमाए रखने के लिए हम POP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि हड्डी को सही जगह पर रखा जा सके। और और बताओ, चैप्टर खत्म, एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है भाई। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, बताओ। हाँ मुझे पता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर होता है, बताओ। हाँ सोडा पीने वाला होता है और बेकिंग पाउडर पाउडर वाला होता है। बिल्कुल गलत जवाब। तो देखो, यहाँ पर ना बेकिंग सोडा की एक लिमिटेशन है। अगर हमसे गलती से ज्यादा मात्रा में गिर गया भोजन के अंदर, जब भी हम कुछ भी चीज को फ्लफी बना रहे हैं, स्मूथ बना रहे हैं, और अगर मान लो ज्यादा मात्रा में गिर गई बेकिंग सोडा, तो उस खाने का जो टेक्सचर होगा, जो उसका स्वाद होगा, सब बेकार हो जाएगा। तो मतलब हम बेकिंग सोडा को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। और ये हल्का सा कैसा होता है, ये बेसिक, बिल्ड बेसिक होता है हमारा ये। ठीक है। तो अब आप एक काम करो, बेसिक सोडा के अंदर ना एक एसिड मिलाओ, हल्का एसिड, जिसको बोलते हैं टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, और टार्टरिक एसिड किसमें किसमें मिलता है हमको, टोमेटो नहीं, इमली। इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। तो इमली के चूरे के अंदर, इमली के चूरे का एक पाउडर, मतलब इमली का पाउडर बनाओ। और इमली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टैमरिंड। ठीक है। तो आपको टार्टरिक एसिड के अंदर बेकिंग सोडा मिला दो। अब टार्टरिक एसिड हो गया एसिड, बेकिंग सोडा हो गया बेस। और एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा, इसका क्या काम था, भोजन को फ्लफी बनाना, फुलाना उसको। तो ये अपना काम करेगा। और ज्यादा बेस होने की वजह से भोजन का टेस्ट क्या होता था, खराब। तो अब ज्यादा बेस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने आप उसमें टार्टरिक एसिड मिला दिया है। तो टार्टरिक एसिड मिलाने से क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मतलब अब हम ज्यादा मात्रा में भी मिला दें किसको, बेकिंग पाउडर को, सोडा को नहीं, बेकिंग पाउडर को। तो हमारे खाने का टेक्सचर भी नहीं बिगड़ेगा, स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा।
और खाना अच्छे तरीके से फ्लफी भी बनेगा। तो हमको बेकिंग सोडा ना इस्तेमाल करके बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए घर पे। ठीक है भाई। और बेकिंग पाउडर से भी बढ़िया बताओ क्या होता है? खमीर। खमीर की वो जो जलेबी वाले होते हैं अंकल जी, तो ये बहुत अच्छे से पता होता है इनको कि खमीर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दिन पहले 2 दिन पहले खमीर मिला देते हैं अपने घोल के अंदर, और वो आधी आधी बाल्टी घोल होता है, और अगले दिन क्या हो जाएगा, पूरी एक बाल्टी भर जाती है अपने आप। वो फूल जाता है उसका मैदा। ठीक है। और खमीर और भी ज्यादा अच्छा होता है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, बेकिंग सोडा ये होता है। और अगर इसी के अंदर क्या मिला दें, टार्टरिक एसिड, तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और बेकिंग पाउडर ज्यादा बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। हाँ भाई, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे। ठीक है। इसमें से कुछ केमिकल रिएक्शन दे रहा हूँ, उसको लिख करके दिखाओ। पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, किसके साथ हो रही है? ये H2SO4 के साथ, बताओ क्या बनेगा? ठीक है भाई। दूसरी रिएक्शन NaOH कास्टिक सोडा की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? HCl के साथ, बताइए क्या बनेगा? तीसरी रिएक्शन आपकी मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? HNO3 के साथ, बताइए क्या मिलेगा? चौथी रिएक्शन आयरन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये HCl के साथ, बताइए क्या मिलेगा? ठीक है भाई। पांचवी रिएक्शन हमारी ये Na2, पांचवी रिएक्शन क्या देखा को? HCl की रिएक्शन हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे हमको? ठीक है भाई। और छठी रिएक्शन H2SO4 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? NaHCO3 के साथ, बताइए क्या मिलेगा? और लास्ट रिएक्शन हमारी 7वें नंबर पे, और क्या पता मैं भाई? लास्ट रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रही है, बताइए क्या मिलेगा? पता है आप लोगों को? यहाँ पर ये इसका नाम बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ मिलता है? करो से अपने आप, क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? ये क्या है? ये मैग्नीशियम। और ये नाइट्रिक एसिड, ये भी कैसे बताओ, ध्यान रखना। आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है? ये आयरन। और ये हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो इसका नाम बताओ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारा, इसका नाम बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, वेरी गुड, एक ही जवाब देना बस। इसका नाम बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम बताओ। इसका नाम है बेकिंग सोडा, वेरी गुड, बेकिंग सोडा बोल दो उसको, या फिर उसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, चल जाएगा। ये सिलिकलाइन, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसका नाम क्लोरीन गैस। करो जल्दी पूरा, कर सकते हो। पहली रिएक्शन क्या है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या एक प्रकार का बेस, और ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक प्रकार का एसिड। एसिड की बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते थे हम, क्या मिलता था? एक एक सॉल्ट और साथ में वाटर। तो देखो, मैग्नीशियम चला जाएगा SO4 के साथ, क्या बनेगा यहाँ पे? MgSO4। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये सब मिलकर क्या बना देंगे? ये H2O बना देंगे, वाटर बना देंगे। ये तो कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है। चलो अगला बताओ। ये कास्टिक सोडा, ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो सोडियम किसके साथ जाएगा? क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा? NaCl। और ये हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बना देंगे? भैया जो पहले वाली रिएक्शन है, यही दूसरी वाली रिएक्शन है, दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन कौन सा टाइप है? मेटल की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? एसिड के साथ। जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हर जगह पानी निकाल रहा है भैया, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर इसने यहाँ पर पानी सही निकाला है, पता है क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ से जो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, उस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये एक्सेप्शन है, जरा ध्यान रखो, मैंने बताया था ये लिखवाई थी ये वाली रिएक्शन, नोट्स खोलो अपने। कहा था ये एक्सेप्शन है जो इस नियम का कहना नहीं मानता। किस नियम का? जब भी मेटल को और एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिली। ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर अभी मिलेगा हमको ये MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस N2O। ये एक अलग रिएक्शन है। जब भी किसी बच्चे को परखना होता है ना, मुझे कहता है मैंने पूरा एसिड बेस खत्म कर रखा है, मैं ये रिएक्शन लिख के देता हूँ, और बच्चा कुछ और लिख के देता है, मैंने तूने कुछ नहीं पढ़ा जा। अगली रिएक्शन क्या हमारी? हाँ, तो क्या बनेगा? आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? Fe। हाँ, अभी फिलहाल के लिए हम कितनी मान लेते हैं?
टू मान लेते हैं, मतलब ये हमारा Fe2 है ये। ठीक है भाई। तो एक आयरन पे कितने किलो न्यूट्रन हो जाएंगे? दो। तो क्या बनेगा यहाँ पे? FeCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलेगी आपको, हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर तीन चीजें मिलती हैं। यहाँ पर एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ हो रही है। तीन चीजें मिलती थी यहाँ पे, सॉल्ट, वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली थी उससे हमने कौन सा टेस्ट करा था? लाइम वाटर टेस्ट। चलो कोई बात नहीं, याद करना घर पर जाकर के। तो यहाँ पर पहला सॉल्ट क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और ये CO3 और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देंगे? H2CO3। पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो बहुत अनस्टेबल होगा और वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। और ये सारी रिएक्शन पढ़ा के आ चुका हूँ बहुत डिटेल में। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है, भाई रिवाइज करो चैप्टर घर पे जाकर के। ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये बेकिंग सोडा, भैया इस वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी एसिड प्लस कार्बोनेट थे और यहाँ पर भी एसिड प्लस बाइकार्बोनेट है, तो वही चीज मिलेगी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो सॉल्ट का नाम क्या होगा यहाँ पे हमारा? Na2SO4, Na2SO4 और प्लस में वाटर और प्लस में CO2। और लास्ट वाली रिएक्शन क्या हमारी? ये प्रिपरेशन है, किसकी प्रिपरेशन है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या 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 होता है ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और प्लस प्लस H2O। बताओ कितनी आसान रिएक्शन है सारी की सारी। मैग्नीशियम सल्फेट, वेरी गुड। इसका नाम बताओ जल्दी से। सोडियम क्लोराइड। और इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और इसका दूसरा नाम क्या? टेबल सॉल्ट, ध्यान रखना। ठीक है भाई। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, हे भगवान क्या बोल रहे हो आप? ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ये फेरस क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड, ये सोडियम, बोलते क्यों नहीं हो? सोडियम सल्फेट, ये ब्लीचिंग पाउडर। भाई बहुत हो गया, चैप्टर खत्म, इससे अब कुछ नहीं बना।